जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग पूछते हैं, हर वीडियो के कमेंट में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि दीदी इस एग्ज़ाम का, इस वैकेंसी का सेफ स्कोर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिना पेपर हुए, बिना एग्ज़ाम को देखे कि वो पेपर टफ आया है, आसान आया है, कट ऑफ डिसाइड नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर या एक टारगेट दिमाग में रखा जा सकता है कि हम कितना टारगेट करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जिनका कम नंबर रह जाता है उनको लास्ट तक यही दिक्कत होती है कि पता नहीं मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ के बहुत लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, रनिंग के लिए उनका नाम आया, रनिंग भी क्वालिफाई हुई, लेकिन वो फाइनल मेरिट से आउट हो गए। तो वो बहुत दुख होता है कि जब कितने भी नंबर से, पॉइंट से 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, जब फाइनल मेरिट से कोई आउट होता है या रनिंग क्वालिफाई करने के बाद कोई आउट होता है तो वो बहुत दुख होता है कि काश फाइनल हो गया होता। तो ये तभी होगा जब आपका नंबर ज़्यादा होगा, तब आप फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। और इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी ताकि आपको बाद में ये टेंशन ना रह जाए कि 1-2 नंबर और होते तो मेरा फाइनल हो गया होता। मैंने अपने साथ के लोगों को देखा है, दीदी हैं जो लाइब्रेरी में साथ में पढ़ती थी, उनका हम लोग के साथ ही सब कुछ हुआ, रनिंग हुई, रनिंग क्वालिफाई हुआ, लेकिन वो फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आया। 2-3 भैया लोग हैं, उन लोग का भी ऐसे हुआ। तो वो दिन ना आए, वो परेशानी आपको ना झेलनी पड़े, इसलिए आज आप मेहनत कर लीजिए। वो एक-एक दिन का आपका टारगेट, एक-एक दिन आपकी पढ़ाई एक-एक नंबर आपका बढ़ा देगी। आपका वो जो नंबर बढ़ेगा उससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आप अच्छा से अच्छा टारगेट अपने दिमाग में रखिए कि मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है। जब आप उतना स्कोर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है सेफ स्कोर, तो देखिए कट ऑफ तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन पिछले कट ऑफ के आधार पर कुछ बातें हो सकती है कि देखिए पिछली बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी और इस बार उसकी आधी वैकेंसी है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग था और इस बार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी तो लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, हालांकि पूरे करेंगे और करने भी चाहिए। कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्या पता कोई तुक्का लग जाए, कौन सा क्वेश्चन सही हो जाए और उससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यही मान के चलिए कि कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी पिछली बार से, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। पिछली बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जानी है। जैसे कि पिछली बार यूआर जनरल की कट ऑफ 225 थी और गर्ल्स की 212 थी। ईडब्ल्यूएस में मेल की 209 थी और लड़कियों की 193 थी। और ऐसे ओबीसी में 216 थी लड़कों की और लड़कियों की 200 थी। तो कट ऑफ मतलब कि ऐसे ही एससी 10-5 नंबर कम, मतलब सबकी, और एसटी थोड़ा और कम। तो कट ऑफ तो ऐसे ही थी। और इस बार आप अगर यूआर में हैं तो आप 240 प्लस 250 नंबर का टारगेट रखिए। आपको ये मुश्किल लग रहा होगा या कैसे भी, लेकिन लोग स्कोर करेंगे और उनका सिलेक्शन भी होगा। तो इसलिए आप अच्छा टारगेट अपने दिमाग में रखिए। और अगर आप गर्ल्स हैं तो 225 मिनिमम टारगेट तो आप रखिए ही, कितना मुझे, मतलब यूआर में है तो इतना टारगेट रखिए कितना मुझे करना है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस थोड़ा, मतलब इन तीनों का तो कट ऑफ बराबर ही रहता है, थोड़ा 1-2 नंबर आगे पीछे आप देख लीजिए। और एससी एसटी का थोड़ा कम हो जाता है, एसटी का तो कम रहता है। तो आप मतलब कि आप कट ऑफ के हिसाब से आप तैयारी ना करिए कि मुझे इतना स्कोर करना, मुझे इतने के लिए करना। आप एक हाईएस्ट टारगेट रखिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। अब आप ज़्यादा टारगेट दिमाग में रखेंगे तो मतलब कम तो हो ही जाएगा, फिर आप ज़्यादा रखिए ताकि आपकी मेहनत भी उसी हिसाब से हो और आपको बाद में कोई टेंशन ना हो, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। आप कट ऑफ के लिए आप परेशान मत होइए और जितना भी टाइम बचा है प्रैक्टिस करिए, जम के पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप बस पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए और ज़्यादा परेशान नहीं होना है किसी की बातों से या कुछ भी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। देखिए कट ऑफ कुछ भी जाए, वो मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं कट ऑफ डिसाइड करने के, कि एग्ज़ाम कैसा आया है। तो तभी डिसाइड किया जा सकता है एग्ज़ाम होने के बाद भी कि लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सब सही ही कर लेंगे, सब मतलब क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो और जैसे आंसर की आती है तो और क्वेश्चन कट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं नंबर, तो ऐसे ही होता है। तो वो सारी चीज़ें बाद में डिसाइड की जाती हैं। इसलिए अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और अच्छे से रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।